ज्योति जी, कभी भी सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति उनकी आलोचना कर रहा है। सरकार को ये ऐसे मौके पर तो ये देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें रास्ता बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आज यहाँ पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये लोग, इनको तो ये लगता है कि विपक्ष अगर किसी भी चीज के लिए बोलता है, कोई भी काम बोलता है, तो उनको लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम इनको अच्छी चीज भी बता सकते हैं। विपक्ष का काम हमेशा आलोचना करना नहीं है। अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है या कहीं पर कोई कमी है तो सरकार को चेताने का भी काम किया जाता है कि सरकार यहाँ पर आके इस चीज को संभाले। और वो संभालने की बात यही तो बताई जा रही थी कि भाई आपको पता है बारिश का मौसम आने वाला था, तो तैयारियां पहले करनी चाहिए थी। अगर विपक्ष पहले उनकी तैयारियों को लेकर अगर चर्चा करता है तो क्या ये उनको आलोचना वाली बात नहीं आती है? ये तो कम से कम सरकार को सचेत कर रही है कि भाई आपको तैयारियां करनी चाहिए। बारिश का मौसम आने वाला है, ये कर नहीं पाए, नाकामी इनकी है। कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो अब, लेकिन अब जो हो गया उसको भी तो संभालने का काम सरकार का ही है ना, प्रशासन का है। अब ये कोई सोचे कि हेलीकॉप्टर में बैठ के जायजा लिया जाए, ये उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को चिढ़ाने का काम कर रहा है जो बाढ़ में फंसे हुए हैं। ये जो व्यक्ति ट्रैक्टर में बैठकर अगर फोटो सेशन करवा रहे हैं तो उचित ये भी नहीं है। उन लोगों के पास अगर ट्रैक्टर लेकर जाकर हवाई सर्वेक्षण से अगर उनको कहीं राहत मिले तो हर व्यक्ति वहां पर ट्रैक्टर लेके पहुंच जाए, इससे कोई फायदा नहीं है। ये अभी बात कर रहे थे राहत सामग्री की, राहत सामग्री की बात कर रहे हैं ना, मैं वही चीज बता रहा हूँ। राहत सामग्री, ज्योति जी मैं बता रहा हूँ, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, दवाइयों की व्यवस्था की जाए। वो पानी की जो निकासी की जो बात चल रही थी, जो पानी तो आ गया, उसका निकासी कैसे किया जाए। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ, पिछले जब भी 6-7 दिन से जो ये डिबेट चल रही है, मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाए। हमें वो सिस्टम बनाया क्यों नहीं अभी तक? पिछले 8 साल में 1100 करोड़ रुपए इनके जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उसमें 8 साल में 1100 करोड़ रुपए का बजट आया है। इन्होंने वो बजट लगाया कहां? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम सवाल ही तो पूछ सकते हैं ना भाई। 1100 करोड़ रुपए आए थे, 216 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दे दिया, कुल मिलाकर 1316 करोड़ रुपए बन गए। अब सरकार से जवाब ना पूछे तो करे क्या? सरकार ये चाहे कि हम माल खाए जाए और हमारे पे कोई सवाल जवाब ना करे, तो ये भी तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज के लिए एक जरूरी काम था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, नहरों का जाल बिछाना। ये नहरों का जाल बिछाने के लिए हर बार बात आती है कि नहरों का अगर जाल बिछता और पानी को अगर डाइवर्ट करके, से साउथ हरियाणा में है, साउथ हरियाणा में कृष्णावती नदी है, दोहान नदी है, साभी नदी है, ये पानी डाइवर्ट होकर अगर इन नदियों में आता तो इतनी बड़ी तबाही नहीं बचती। लेकिन इन्होंने किया क्या? ये जो अभी बात चल रही थी दादूपुर रलवी नहर, 27 फुट गड्ढा खोदकर वहां पर नहर बना दी गई थी। 27 फुट गड्ढा खोद दिया था और उसको डी नोटिफाई करने का काम किसने किया था? इसी सरकार ने किया था। अगर आज वो नहर होती तो शायद इतना बड़ा ये जो आज नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ, किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, लोगों के आशियाने उजड़ गए, इतने बड़ी घटना नहीं घटती, कितना ही पानी आ जाए। सिस्टम तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा ना। अब वैसे तो सरकार कहती है कि हमारे को कोई सलाह ना दे, अगर सलाह देते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का अगर आशियाना उजड़ता है। शाहबाद के कुछ किसान तो उस वक्त धन्यवाद करने के लिए पहुंचे थे सीएम साहब का। धन्यवाद करने की बात नहीं है। आपको शायद ज्योति जी ध्यान भी होगा, दादूपुर नलवी नहर के लिए कितने दिन धरना चला था। शायद उस चीज पर हम सैकड़ों बार चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति छोटे से छोटा कोई भी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं या मैं कहता हूं उनका नेता है, उनको जयकारा लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही बड़ा गलत कदम उठाए, उनको काम है भारतीय जनता पार्टी की जय बोलना। वो धरातल की सच्चाई से वाकिफ नहीं होते, उनका काम है जो उन्होंने कर दिया वो सही है। लेकिन आज हकीकत ये है कि ये नहर अगर जहां पर होती, एसवाईएल नदी के लिए, एसवाईएल नहर के निर्माण की बात होती थी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई बात नहीं, पानी की बात बाद में होती। 100 करोड़ रुपए का बजट हर साल पास किया जाता है, प्रस्तावित बजट होता है, लेकिन वो लगा आज तक क्यों नहीं? अगर वो नहर का निर्माण होता तो शायद यही पानी डाइवर्ट होकर अगर इधर आ जाता, भिवानी में आ जाता, मेहनगर में आ जाता, रेवाड़ी में आ जाता। हरियाणा के हिस्से का निर्माण तो हो चुका है ना, हरियाणा के हिस्से का निर्माण तो कर चुकी है हरियाणा सरकार, वो तो कब से हो चुका है। इंतजार पंजाब में होने का, नहर का निर्माण तो हो चुका है। एक मिनट, मैं ज्योति जी वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं, हम पानी की बात ही नहीं कर रहे, हम पानी की बात ही नहीं कर रहे, हम नहर के निर्माण की बात कर रहे हैं। एक मिनट ज्योति जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। हम पानी की बात नहीं कर रहे। पानी
एक्स्ट्रा आ गया। आप नहर के निर्माण की बात कर रहे हैं, अगर वो एसवाइएल की नहर का अगर प्रॉपर सफाई होती, अगर वो उसका पानी अगर साउथ हरियाणा में आ जाता तो क्या इतनी बड़ी तबाही होती? लेकिन उसके लिए हमें एक चैनल बनाना पड़ेगा, एक लिफ्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर पानी ज्यादा आता है तो उसको लिफ्ट करके उस नहर में डाल देते। जो जिस इलाके में सूखाग्रस्त एरिया है, यहाँ पर सैकड़ों फीट पानी नहीं है। मैं बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की, भिवानी की, रेवाड़ी की, यहाँ पर सैकड़ों फीट पानी नहीं है, डार्क जोन में है, यहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं है। ये कह रहे कि प्रबंधन ऐसा हो कि जहाँ सूखा है वहां तक पानी पहुंचे और बाढ़ जैसे